नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 18th नंबर का एफएलटी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख रहे हैं अपन। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपका इस बार प्रीलिम्स निकले और फिर आप अच्छे से मेंस दे पाए। तो ये जो अपना टेस्ट रहेगा काफ़ी फास्ट होने वाला है क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है। अब आपका चलने का समय नहीं, अब भागने का समय है। ठीक है, और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि इस टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पर। देखिए, टॉपिक ऑफ कैंसर से जो 8 स्टेट, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से जाती है उसकी ट्रिक क्या है। वैसे तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है एग्ज़ाम में। तो उसका तोड़ ये है कि भैया ऐसे ट्रिक बना लो। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। वेस्ट से वेस्ट बंगाल, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात से हो जाएगा गुजरात, राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान, मुझे से हो जाएगा अपना मिजोरम, झारखंड से झारखंड तो हो ही रहा, चाहिए से सी से छत्तीसगढ़ और टी से यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस टाइप की अगर ट्रिक चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप यहाँ पे @KTSABST लिख दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, सर्च बॉक्स में आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम के तो ये लिखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो राइट आंसर देख लीजिए इसका, जल्दी जल्दी देखेंगे अपन। ठीक है, फास्ट रिवीजन है। राइट आंसर जो है 17 जुलाई 2005 को। मध्य प्रदेश की कौन सा कोयला क्षेत्र है जो सबसे छोटा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उमरिया जो कोयला क्षेत्र है वो सबसे छोटा है, सोहागपुर अपना सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है एशिया का? राइट आंसर उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस साथ के गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ पर है? सृजन पीठ पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका गजानन माधव ये हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछी हुई है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। राइट आंसर धार में हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या इनकी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपहरण विवाह किस में प्रचलित हो जाएगा? ये हो जाएगा भील जनजाति में सबसे अधिक अपहरण विवाह प्रचलित है। ठीक है, कन्या अपहरण का मतलब सभी को पता है, कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? टूरिया, राइट आंसर इसका हो जाएगा दुर्गाशंकर मेहता जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है वो? ये हो जाएगा असम में। किसान दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है? दहका ये हो जाएगा राइट आंसर कोल दहका। कोल से दहका दोनों एक साथ में स्टार्ट, नाम से याद रखो, मतलब कोल दहका। ऐसा तो ये हमेशा के लिए रट जाएगा। ठीक है, एशियन खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? 2023 का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि रहेली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जिसको रहेली पता है वही बता देगा कि सागर में। रहेली एक जिस जगह का नाम है वो सागर में। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में स्थित महल और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन करना है। 14 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। मदन महल जबलपुर में हो जाएगा। ये पहला पिंक रेलवे स्टेशन है, मतलब एमपी का पहला है, भारत का तीसरा या चौथा है। खरबूजा महल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा धार में। बादल महल रायसेन में, राजा राज बसंती ने बनाया था। इत्र महल रोहित महल है ना, इस टाइप के। जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध रचना है? जलियांवाला बाग में बसंत। 15 नंबर का क्वेश्चन और फेमस है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा इनकी जितनी भी रचना है। गुलाबी उर्दू शायर का जन्मदाता किसको बोला जाता है? गुलाबी उर्दू शायरी तो किसने की है? ये हो जाएगा अपना मुल्ला रमूजी को बोला जाता है, जो कि भोपाल से संबंधित है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952 को। बलवंत राय समिति ने पंचायती राज हेतु स्थानीय स्वशासन की सिफारिश दी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम बोला था इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी काशीनाथ पांडे समिति बनी थी पंचायत से संबंधित 1957 में ही। उसने भी यही बोला कि भैया इनने जो सिफारिश की वही लागू कर दो। ठीक, नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव कब हुआ? 73 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद के बारे में बात हो रही है तो कब हुआ? ये हो जाएगा 1994 में फर्स्ट हुआ। ठीक है, अभी तक 6 पंचायत चुनाव हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये सभी को पता है, पुलिस महानिदेशक, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे डीजीपी। आपका वर्तमान में डीजीपी कौन है, कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर का कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग में किस पद पे होते हैं? 21 का राइट आंसर ये गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। नीति आयोग के बारे में बात की जा रही है। राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा वो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता बद्री नारायण को किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? कौन सी कृति है वो? तुमड़ी के शब्द के लिए उनको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है? ये हो जाएगा अपना भोपाल में सेलिंग स्कूल बनाया गया सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? एकलव्य अवार्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो किस आयु वर्ग को दिया जाएगा? 19 वर्ष से कम जो युवा होते हैं उनको दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस संस्था के मुख्यालय है? जबलपुर में कौन सी संस्था का मुख्यालय है? ये राइट आंसर हो जाएगा सभी का। टेबल एसोसिएशन, फिर बैडमिंटन, फिर हॉकी एसोसिएशन, ये तीनों के ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मध्य प्रदेश एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ स्थित है? एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल 26 का राइट आंसर, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये हो जाएगा झाबुआ में। ठीक है, एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल झाबुआ में। नेक्स्ट है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाएगा? 27 का राइट आंसर इसका हो जाएगा बेतवा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपना तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वे पहले वाले जो भी चीज़ होती है वो पूछी जाती है। 2022 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? 29 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना एनी एर्नॉक्स को। और 2023 का शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है, अगर ये पूछा जाए तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वूमेन पहल की शुरुआत की है? 30 का राइट आंसर महाराष्ट्र ने की है साइबर सेफ वूमेन। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन है? 31 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना सचिन तेंदुलकर शामिल हुए हैं। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट है इसके बाद कि वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? वो बनी अपनी दूती चंद। ठीक है, और अभी इनको बैन कर दिया गया 4 साल के लिए क्योंकि ये डोपिंग में फंस गई। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े नटराज की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो ये हो जाएगा अपना नई दिल्ली में। कुल्लू घाटी किन पर्वतों के बीच में अवस्थित है? कुल्लू घाटी। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइप की कुल्लू घाटी, और ये जो काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी, ये सब पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 12,000 और फिर 50 डीपी। मेरी डीपी काली क्यों आ रही है यार, ऑफेंड नहीं होना। मेरी डीपी काली क्यों आ रही है? तो इसे डी और पी, डी से हो जाएगा 12,000, पी से हो जाएगा फिर 50। वीडियो को इसी बात पे लाइक और शेयर कर देना। दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत, जिसने जो 7 ज्वालामुखी के शिखर जो है उसको फतेह किया है। सत्यरूप सिद्धांत नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा संस्थान है वो? ये राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये तो आपको सभी को पता, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में ख़त्म कर दिया गया। 2015 से हमारा नीति आयोग चालू हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, तो वो अनुच्छेद बताना है आपको। देखो ये 2 तो नहीं है, अब ये 2 मैं तुक्का मारा हूँ, लगाओ, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो लगा लेगा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 164 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 370 में था अभी तक, अब हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राणदैहिक स्वतंत्रता के बारे में संरक्षण देता है? 40 का राइट आंसर 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है, उसका गठन किया जाता है? 41 का राइट आंसर 38A। और इसको मैं 50 बार बता चुका हूँ, ये गलत मत करके आना। और तीनों का बता चुका हूँ, OBC, SC और ST, उनके अनुच्छेद भी बता चुका हूँ। ठीक है, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्योटो में किया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण की प्रथम चरण को आरंभ हुआ था? कौन था उस समय प्रधानमंत्री, ये पूछा गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसी क्वेश्चन है ना। फिर भारत का निर्वाचन आयोग देगा, और कौन देगा? निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश घोषित कर दिया गया है? तो
5 का राइट आंसर भूटान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख मिलता है, 46, तो किस में मिलता है, ये हो जाएगा राज्य सूची में उल्लेख मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण देता है, तो किस में मिलेगा इन लोग का आरक्षण, ये मिलेगा ए में, डी और टी, ठीक है। टी मतलब ये नगर पालिका में जो आरक्षण मिलेगा आपको, नगर मतलब नगरीय निकायों में जो आरक्षण मिलेगा वो 243 टी के तहत मिलेगा, ये ऐसे याद रखिएगा उसको। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, 48 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1999 2000 में स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवकों के मन को उद्दलित करने वाली कविता पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है, तो फेमस है, सभी को पता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जीन है, जीन क्या है, एक राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीएनए का एक भाग होता है जीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है, परिभ्रमण, ठीक है, जो अंडरलाइन किया जाता है उसको ध्यान से देखा, 24 घंटे होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण, जैव विविधता के दो संरक्षण होते हैं। इन सीटू में मतलब वहीं के वहीं संरक्षण किया जाता है, एक्स सीटू मतलब कहीं बाहर ले जाकर के संरक्षण किया जाता है किसी प्रजाति का, जैसे जू आप घूमे होंगे चिड़ियाघर, तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की प्रजाति मिल जाती है, तो उसको एक्स सीटू बोला जाएगा, समझ में आ गया वो मुझे लगता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 53 का राइट आंसर, सबसे पहला तो जिम कार्पेट हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इसका ईयर पूछा है तो कहीं पर 1935, कहीं पर 1936 मिलता है, तो 1936 ही सही है। वैसे वेबसाइट पे अगर देखे जाएंगे कई कई वेबसाइट पे आपको 1935 भी मिलता है, ठीक है। तो आपका विवेक है, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंप्लेक्स का उदाहरण है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का टेलीविज़न ट्रांसमिशन। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक और दूसरी और भेजने की परिभाषित करता है, वो क्या कहलाता है, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, TCP/IP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है इसका कि मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो ये पहला साम्राज्य का संस्थापक था, ऐसा आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर भारत में साम्राज्यवाद की स्थापना की तो ये नंदवंश ही है, राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद, और सबसे लास्ट था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के माध्यम से हरा करके मौर्य वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए थे, राइट आंसर इसको जगह अलाई दरवाजा में, ठीक है, अलाई दरवाजा में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपना भाई गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, सभी को पता है होना चाहिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसके बाद ये सब चीज़। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है, नीला जल योजना से, ठीक है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीले जल की योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है आपको जो 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर डी लाली हो जाएगा, फ्रेंच कमांडर था, ये हारा था उस समय। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, ये पूछा है, 61 का राइट आंसर तुर्की का खलीफा है, उसको अपमानित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि लेमडा किसके मापन के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, राइट आंसर बताइए इसका जल्दी से, लेमडा का यूज़ किए ये हो जाएगा, आपको सभी को पता है तरंग दैर्घ्य के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है म्यू का यूज़ किया जाता है, म्यू, ठीक है, म्याऊ नहीं म्यू। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, किसने दिया था, ये 63 का राइट आंसर आपको बता दीजिए जल्दी से, डाल्टन हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कहाँ से कहाँ जाने पर परिवर्तन होगा जैव विविधता में, तो ये हो जाएगा अपना भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो फिर इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, सभी को पता है, इसी अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सबसे पुराना हो जाएगा फिनिक्स आश्रम है, जो कि साउथ अफ्रीका में खुला था, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए तो गांधी जी मतलब वहाँ पे किस लिए गए थे और किस वर्ष में गए थे, 1893 में गए थे। 1893 का जो वर्ड ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस समय बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। स्वामी विवेकानंद USA गए, ठीक है, महात्मा गांधी अपने साउथ अफ्रीका गए, ठीक, और अपना अरविंद घोष जी ने आयुर्वेद आश्रम की स्थापना की, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ पर, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है,
सही बात है, सभी को पता है, ज्योतिबा फुले जी ने की है और 1873 में की है। 1873 ये ईयर याद रखिएगा, पुणे में की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। 68 का राइट आंसर अपना हो जाएगा सेला, जो कि उत्तराखंड में बोला जा रहा है, बाकी सभी सही है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल, बामड़ीला ये हो जाएगा अपना बोमडीला है, वो एक्चुअली बामड़ी लिखा है, बोमडीला हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का शिखर है। पूर्व से पश्चिम पूछा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कंचनजंगा आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ठीक है। पूर्व से पश्चिम मतलब कि आपको पता है, ये पूर्व अरुणाचल प्रदेश से इधर जाना है आपको, तो अरुणाचल प्रदेश तक आपको जाना नहीं है, कंचनजंगा सिक्किम के आसपास वाली क्षेत्र, मतलब नेपाल वाला हिमालय जो, वहाँ से आपको इधर जाना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से मिलती है। बाएं और राइट मतलब बाएं और दाएं की नदी लेफ्ट वाली पूछी जा रही है इंग्लिश मीडियम वाले। 70 का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी, जो बाएं से मिलती है, ये हो जाएगा, इधर से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिधर से सोन मिल जाएगी, है ना, और ऊपर से आ जाएगी अपने रामगंगा इस टाइप की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। 71 का राइट आंसर 1993 में हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप का इतना ईजी आएगा तो फिर क्या ही बात हो जाएगी, कट ऑफ भी तो बढ़ेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्रेटन वुड्स समझौता था, जो कि 1944 का था, सॉरी, है ना, और इसी समय IMF और अपना वर्ल्ड बैंक दोनों का जन्म हुआ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई है। 73 का राइट आंसर 1985 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। राज्य विधानसभा के बारे में बात हो रही है। 74 का राइट आंसर देख लीजिए जल्दी, ये हो जाएगा अपना 103, अर्थात राष्ट्रपति के तो निर्वाचन में भाग लेगी क्यों, और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का मतलब क्या हुआ, राज्य से मिलकर बनी हुई सभा, ठीक है। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रेमचंद जी, ठीक है। और इनकी अगर आप लोगों ने साहित्य नहीं पढ़ा तो फिर आपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। 2-3 चीज़ पढ़ लो इनकी, गोदान तो पढ़ी दो, सबसे पहले गोदान पढ़ लेना, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद गोदान पढ़ लेना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिर गोदान पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे और भी पढ़ना चाहिए इनके बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश चंद्र। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था पूछा। 77 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था संघ लोक सेवा आयोग, मतलब UPSC की बात की जा रही है। कोकण तट किस के बीच में फैला हुआ है। कोकण तट राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा और मुंबई के बीच में फैला हुआ है कोकण तट, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कितनी महिला सदस्य होना आवश्यक है, तो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, कम से कम तो 2 तो होनी ही चाहिए खाद्य आयोग में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT की नियुक्ति कौन करता है पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, ठीक है, और 2010 का एक्ट है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति होता है। CBC के बारे में बात हो रही है, CBC, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शांता सिन्हा, ठीक है। शांता कुशाल स्तुति करे किसकी, आपने ट्रिक अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, पूरी ट्रिक डाल के रखिए यूनिटेन के जितने भी अभी तक मतलब जितने भी अध्यक्ष रहे उनके। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्रमांक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 9A, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब कि ये जो आपको पता है वरीयता क्रम है उसके बारे में बात की जा रही है, इस टाइप का भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गलत कर लेते हैं क्योंकि इतना सटीक याद नहीं रहता ना। 9A है, अब यहाँ पे अगर यहाँ 9 भी दे देता तो फिर आपको और मज़ा आ जाता, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्न में से कौन शपथ नहीं लेता है। कौन शपथ नहीं लेता है बताइए, शपथ किसको नहीं दिलाई जाती है। ये हो जाएगा अपना निर्वाचन आयुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाती। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 85 का राइट आंसर 3 वर्ष, 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री ये तो नाम से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में हो जाएगा, पश्चिमी घाट का हिस्सा है और उसको 2 भागों में बढ़ती है ना, पश्चिमी पूर्वी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 हिस्से उसके। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई। 87 का राइट आंसर 1988 में हुई, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, तो सभी को पता है। राइट आंसर 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। 2009 का एक्ट है। डिजिटल इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जुलाई 2015 में किया गया था, ठीक है। इंटरनेट संबंधित है, इंटरनेट किस टोपोलॉजी से संबंधित है पूछा गया है। 90 का राइट आंसर ट्री टोपोलॉजी से संबंधित है इंटरनेट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई है पूछा है।
91 का राइट आंसर 1976 में की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976। के विजय राघवन समिति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट समिति है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सुन के याद हो जाए। के विजय राघवन समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? VLSI का। ठीक है, नेक्स्ट है कि GPAI के संस्थापक देशों में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसका बांग्लादेश और तुर्की इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी उसे ही है। ठीक है, अमेरिका, जापान, भारत, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। चर्चित शब्द साइबर स्पेस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पूछा है 95 का। तो राइट आंसर विलियम गिब्सन ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे केवीटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है? केवीटी वायरस के नाम से किसको जाना जाता है? स्पेस किलर वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, केवीटी वायरस, स्पेस किलर वायरस। मध्य प्रदेश द्वारा माई MP रोजगार पोर्टल कब लागू किया गया था? 97 का राइट आंसर 2018 में किया गया। नेक्स्ट है कि CR फार्मूला किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा। CR फार्मूला बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, 1944 में। खेल व्यक्तित्व इनाम उर रहमान संबंधित है, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, भोपाल के है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, हमारी ओलंपिक टीम के सदस्य रहे। वनडे वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी किसको मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विराट कोहली को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कितने समय में समाप्त किया? 20 मिनट में। कोशिश करेंगे 15 मिनट में समाप्त हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।